मतलब इसका मतलब इस्लाम बिल्कुल आप मानते हो कि कुर्बानी होनी चाहिए? बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक और हम कुर्बानी लोगों होनी ने, चाहिए, 3 दिन कुर्बानी होती हिंदुओं है, ने, लेकिन साल भर में 3 दिन है ना। भाई वो तो हम साल लोगों भर ने में तो केवल अपने, 3 दिन है। अरे अरे हमारे आप एक देवभूमि एक महीना उत्तराखंड में रास्ता तो बंद करवा बिल्कुल सकते हो, गांव कुछ गांव भी में कर सकते बकरे हो, सैकड़ों 8 लाख मारे दिन के जाते लिए थे। कुछ भी कर सकते हो, तो 3 दिन आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होते? अरे भाई ये तो पूरा देश है, सबके लिए है, एक जैसा अरे भैया रवैया रखना उस्मान जी, चाहिए। गुमराह मत करो। हम कह मैं रहे हैं, गुमराह नहीं कर रहा। हम कह रहे सनातन में, हम कहते हैं अपने सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए हम कहते हैं बिल्कुल कि उन्हें भैया सनातन धर्म का पालन मांस करना मदिरा से चाहिए, जो दूर रहो, सनातनी है बंद कर दो। उनका जो धर्म जो कहे उसका पालन उनको करना चाहिए, अपनी धर्म आस्था के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म तो ग्रंथों के इसका हिसाब से मतलब चलना चाहिए, जो जीवन पद्धति बिल्कुल सनातन धर्म में निर्धारित की गई है उसी का पालन करना चाहिए। लेकिन देश और के स्वामी नागरिक के दर्शन एतबार भारती से में और मोहम्मद देश के उस्मान की एतबार बात से पे एक बात बात कर ऐड रहे थे। करना चाहता हूं। रखना चाहिए। स्वामी जी, स्वामी दर्शन भारती जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि जी। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ शबरी को श्रमणा कहा जाता था। वो शबरी कब बनी? जब उसके विवाह में पशुओं को काटने के लिए लाया गया, उसको देखते हुए अपने घर को छोड़कर चली गई, और उसे क्या मिला? उसे नवादा भक्ति मिली, जो संसार में सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। जी लेकिन स्वामी जी, आप थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सही, प्रैक्टिकल भी हो जाइए। एक तरफ आप कह रहे हैं साहब शराब बंद कर दीजिए, आप कह रहे हैं साहब मांस खाना बंद कर दीजिए। मैं देख रहा था ये जो सरकार का डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो कहता है 16 राज्यों में 90% लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। अब आप इसको कैसे रोकेंगे? थोड़ा वास्तविक स्थिति में भी आइए ना। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बताइए, थोड़ा वास्तविक भी तो सोचिए। निवेदन कर रहे केवल हैं। भावनाओं से नहीं होता ना। नहीं नहीं नहीं, अब भट जी आप पता नहीं कहाँ से, देखिए, अरे मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार सर्वे कराती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। एक मिनट विवेक जी, जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं, ये मानते नहीं किसी सर्वे को, ये किसी सर्वे को नहीं मानने वाले। ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हिंदुइज्म मींस वेजिटेरियनिज्म। भाई एक एक करके बात करें जरा। हाँ विवेक जी बोलिए, अभी विवेक जी को बोलने दीजिए। स्वामी जी, विवेक जी बोलिए। आप कुछ मत मानो, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी मत मानो। हाँ जी, हाँ, इनको जरा रोकिए थोड़ी देर। नहीं नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अब आप सुनिए मेरी बात को। माता का माख्या में रोज बलि चढ़ती है, चंडी माता को बलि चढ़ती है, काली माता को बलि जलती है। कितने मंदिर गिना दूं हिंदुस्तान में? और ये जो मिथ्या प्रचार आप कर रहे हैं दैट हिंदुइज्म मींस बीइंग वेजिटेरियन, ये है ही गलत। और नंबर ऑफ वेजिटेरियंस जो हैं वो घट रहे हैं और नॉन वेज की संख्या हिंदुओं में बढ़ रही है। आप कौन होते हैं रोकने वाले कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं खाएगा? तालिबान हो क्या? आप कौन होते हैं रोकने वाले? और आप कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले कि क्या है देवभूमि और क्या नहीं है देवभूमि? किसको ईश्वर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? 1 किलो चावल उगाने के लिए कितने कीट पतंग मारते हो, कितने चूहों को मारा जाता है, कितने जानवरों को मारते हो, कितना छिड़काव करते हो, और फिर कहते हो मैं वेजिटेरियन हूं। साहब हम तो शाकाहारी हैं, हम तो हिंसा करते ही नहीं है। ये नॉनसेंसिकल इलॉजिकल बातें गलत हैं। आप इच्छा पे छोड़िए, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो ना खाए। जिसमें ईश्वर की भक्ति आनी है वो आएगी। कबीर ने कहा था जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मरने के लिए उन्होंने कहा मैं बनारस में नहीं अपना देह त्यागूंगा। अगर मगहर में मरने से नरक मिलता है तो कबीर मगहर गए। इसको कहते हैं भारतीय स्पिरिचुअलिटी। इसको समझिए। कट्टरवाद और तलवार लेकर के घूमने से, मस्जिदों के सामने डीजे बनाने से ईश्वर नहीं मिलता है। आप साधना करिए, बुद्ध बनिए। आप बन सकते हैं क्या? यार औरों के प्रवचन में आप कंट्रोल करेंगे, दूसरा क्या करेगा? दूसरा क्या पहनेगा, कौन सी महिला क्या पहनेगी, शादी कौन किसके साथ करेगा, लिव इन रिलेशनशिप है या नहीं है? यू जस्ट वांट टू कंट्रोल, यू जस्ट वांट टू कंट्रोल, और कुछ नहीं। ये सिर्फ सत्ता के लिए और पावर के लिए आप लोग धर्म के नाम पे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बदले अगर आप अपने व्यक्तिगत स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंसंट्रेट करें, शायद आपके लिए बेहतर हो। और हिंदुइज्म में शाकाहार जरूरी नहीं है। और मीरा की कहानी अगर आप सुनेंगे तो विवाह के बाद जो बहुभोज था उसमें बकरा बनना था, लेकिन उन्होंने हलवा बनाया, इसीलिए उनके हस्बैंड के साथ एक मुख्तलिफ साध्वी विश्वरूपा, मुझे लगता है साध्वी विश्वरूपा, ये भी एक सच्चाई। ये विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, ये लोगों पे आप छोड़ दीजिए। लोग क्या खाने चाहते हैं उनकी व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। आप क्यों थोप रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं यहां बंद कर दीजिए, यहां खोल दीजिए, वहां मत खोलिए, वहां खोलिए?
देखिए, इसको थोड़ा सा ना अभी इतनी जो मेरे भाई विवेक जी थे बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गए थे, तो उन्हें थोड़ा सा शांत, थोड़ा पानी पी लीजिए। परंतु ये समझने की बात है, ये जो धार्मिक स्थल है, जितने तीर्थ स्थल है, वो हमारे आस्था के केंद्र है। वहां पे व्यक्ति एक अलग भाव के साथ जाता है। जो तीर्थ स्थल होते हैं वहां, क्योंकि उन्हें पवित्र उस स्थल को माना जाता है, और मांसाहार या मदिरा उस चीज को अपवित्र हम लोग मानते हैं। ये हमारे ग्रंथों के द्वारा हमारे यहाँ पूजा पद्धति का एक नियम है। देखिए, श्रद्धा सभी का, अब जब हम भारत में रह रहे तो एक समान सभी श्रद्धालुओं का सम्मान करना आवश्यक हो जाता है। मांसाहार बहुत सारे लोगों के लिए आपत्तिजनक है, तो निश्चित रूप से जो हमारे तीर्थ स्थल है, कुछ पद्धति है, हमारी पूजा पद्धति है, कुछ नियम है, तो उनमें अगर हमें किसी बात से ऑब्जेक्शन है तो निश्चित रूप से हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, अहिंसा परमो धर्मा, ये गीता में लिखा गया है, और निश्चित रूप से जो हमारे मंदिर के केंद्र है, जो व्रत वहां रखा जाता है, हम सात्विक भोजन जो वहां करते हैं, तो निश्चित वह जानवर जब कटते हैं तो हिंसा की श्रेणी में आ जाते हैं। जब वहां हिंसा होगी तो उस जो स्थान को अपवित्र भी करेगी, वो तामसिक भी करेगी। अगर आप वातावरण की दृष्टि से भी इससे भी देखें, वहां पे फिर आवारा जो जब कुछ मांस कटता है वहां पे, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वहां इकट्ठे हो जाते हैं। उस स्थल पे गंदगी भी होती है, वातावरण की अशुद्धता भी होती मैं है। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं साथ ही ये कह रहा हूं कि ये जो मांसाहार वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ क्यों रही है? आप लोग क्यों नहीं जन जागरण फैला रहे हैं? क्यों नहीं लोगों को आप चेता रहे हैं कि हमारी गीता में क्या कहा गया है, हमारे दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, हमारी धार्मिक पद्धति क्या कहती है? ये तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, परंतु जो ये सेकुलर नाम का जो कीड़ा लोगों को काट चुका है ना, तो ये अपने धर्म को अधर्मी बनाने पे लगे हुए हैं। ऐसे अधर्मी जो हमारे अभी जो बैठे थे, बहुत भाई चिल्ला रहे थे, ये ऐसे अधर्मी हैं कि ये अपनी जड़ों से कट चुके हैं। अब विवेक श्रीवास्तव साहब आपसे इतर तर्क रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी है। नहीं नहीं, वो अपनी संस्कृति, जो अपनी संस्कृति को नहीं मानता, जो अपने परिवार को नहीं मानता, जो अपने धर्म को नहीं मानता, तो जो अपने धर्म का नहीं है वो किसी का राष्ट्र का भी नहीं हो सकता है। अब समझिए इस बात को। जो व्यक्ति सिर्फ फालतू के तर्क यहाँ पर कर रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे जो मैं मानती हूँ, मैं भी तर्क रखती हूँ, मैं बहुत सारे पुराण पढ़ती हूँ और बहुत सारे पुराणों से मैं भी सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी तो अगर आप पढ़ती हैं तो हमारे यहाँ साध्वी विश्व रूपा, हमारे यहाँ तो कबीरदास जी कह गए, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों भये उदास। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, परंतु हम यही तो कह रहे हैं, अगर कोई अच्छी बात सिखा रहे हैं, कोई अच्छी बात बता रहे हैं, ये तो साइंस भी, विज्ञान भी कहता है कि जब नॉनवेज व्यक्ति खाता है तो उसकी बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वो नेचुरल चीजें हैं, तो वो तामसी, इसीलिए तो गीता में उसको तामसी भोजन की श्रेणी में रखा गया है। जी, इसीलिए कहा गया है, तभी तो सात्विक भोजन को बढ़ावा दो, इसलिए कहा गया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।